Good morning, friends. This is Author Prakash, and you are watching Source of E-Knowledge. Today's episode, today's episode, I am going to talk about The Soldier by Rupert Brooke, सिपाही कविता जो कि रेनबो 12th इंग्लिश पोएट्री से लिया गया है और यह जो है सोर्स ऑफ ई नॉलेज पर पढ़ाया जा रहा है। किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? तो ऑथर प्रकाश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम रूपर्ट ब्रूक की जीवनी जानेंगे, हम रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानेंगे और अगले एपिसोड में हम द सोल्जर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह जो है सिपाही कविता बहुत ही शानदार कविता है और एक सोनेट है। ये 14 पंक्ति वाला कविता है, क्योंकि सोनेट 14 पंक्ति वाले कविता को ही सोनेट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनेट किसे कहा जाता है, तो ए पोएम डेट कंसिस्ट्स A poem that contains at least 14 lines is to be known as sonnet, and sonnet has two parts. The first one is octave, and the first 8 lines are the first 8 lines is to be known as octave, and the last 6 lines is to be known as sestet. तो चलिए इसको हम रूपर्ट ब्रूक की जीवनी को देखते हैं। आखिर में रूपर्ट ब्रूक कैसे कवि थे, कहाँ जन्म हुआ था और उनका जो पढ़ाई लिखाई कैसे हुआ था और उन्होंने क्या क्या जो है बेहतर काम किया है, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी जन्म कब हुई, सारी चीज़ हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे अबाउट द पोएट। यहाँ पर लिखा है अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में और मृत्यु 1915 में हुआ था। वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट थे। चीफली नोन एंड द पॉपुलर फॉर हिज हाईली इम्प्रेसिव वार सोनेट्स। मतलब कह सकते हैं कि वह जो जाने जाते, मुख्य रूप से वो एक इंग्लैंड के कवि थे, अर्थात इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और मुख्य रूप से ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। वो थे इनके जो है शानदार जो है युद्ध कविताओं के लिए, यह जो है बहुत ज़्यादा फेमस थे। आगे देखते हैं, ये वार सोनेट लिखते थे, इसलिए इन्हें वार पोएट भी के रूप में भी जाना जाता है, युद्ध कवि के रूप में भी जाना जाता है। और एक सोल्जर भी थे। ही वॉज अ सोल्जर ऑल्सो। ही फाउट एक्टिवली एज अ सोल्जर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1915 to 1918। अर्थात वह जो है सक्रिय रूप से जो है एक सैनिक के रूप में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। और हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और इसी युद्ध में जो है रूपर्ट ब्रूक जो है एक सोल्जर के, एक सिपाही के रूप, एक सैनिक के रूप में इन्होंने क्या किया था, लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में। आगे हम देखते हैं और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अब जानते हैं कि ही वॉज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। अर्थात कह सकते हैं कि उनका जन्म, रूपर्ट ब्रूक का जन्म एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। यहाँ पर वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब होता है अच्छा पढ़ा लिखा परिवार। वेल टू डू एकेडमिक फैमिली का मतलब होता है अच्छा पढ़ा लिखा परिवार। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके पिताजी रग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक थे। क्या थे? उनके पिताजी रग्बी स्कूल में एक व्यवस्थापक थे। उनका जन्म जो है एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार में हुआ था। पढ़े लिखे जो है, अच्छे पढ़े लिखे जो है संपन्न परिवार में हुआ था और उनके पिताजी जो है एक रग्बी स्कूल के व्यवस्थापक थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप देखिएगा, where Rupert was educated before going to King's College, Cambridge। जहां रूपर्ट को किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले शिक्षित किया गया था। जहां पर ये व्यवस्थापक थे जिस स्कूल में, रग्बी स्कूल में, उसी में जो है इनका जो है शिक्षित किया गया था कैम्ब्रिज, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले, जैसा कि बताया जा रहा है। अब देखिए W.B. येट्स जो है बहुत ही फेमस पोएट थे। द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड। यहाँ पर W.B. येट्स ने इन्हें जो है क्या किया है, W.B. येट्स जो है एक फेमस पोएट थे। उन्होंने इन्हें डिस्क्राइब किया है। किन्हें डिस्क्राइब किया है? तो
रूपर्ट ब्रूक को कि वो इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक थे। ही वॉज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक बताते हैं कौन? विलियम बटलर एस किसे? तो रूपर्ट ब्रूक को बताते हैं कि रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक थे। तो कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि किन्होंने जो है रूपर्ट ब्रूक को सबसे सुंदर युवक के रूप में वर्णित किया है, तो डब्ल्यू येट्स ने, विलियम बटलर येट्स ने किया है। अगला जो है लाइन देखें, ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मीथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। अर्थात कह सकते हैं उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण की है ना, मतलब उन्होंने जो एक प्रतीकात्मक भूमिका को जो है स्वीकार किया है ना, जो अंततः जो है एक युवा और सुंदर हारे हुए योद्धा की काल्पनिक कहानी में बदल जाता है ना। जो तो कह सकते हैं कि उन्होंने जो है एक प्रतीकात्मक जो है भूमिका को जो है स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, जो बाद में चल कर के एक युवा और सुंदर हारे हुए योद्धा की काल्पनिक कहानी में बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। नाउ सी व्हाट हैपेंस टू हिम। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23 इन 1915। अर्थात कह सकते हैं उनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया से 23 अप्रैल 1915 को हो गई, ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैबीपोली। अर्थात हम कह सकते हैं उनकी मृत्यु लेमनस द्वीप से दूर एजियन में गाबीपोली की लड़ाई के लिए जाते समय रास्ते में सेप्टिसेमिया की बीमारी से 23 अप्रैल 1915 को हो गई। तो 23 अप्रैल 1915 को इनको जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये गैबीपोली की लड़ाई में, एजियन में गैबीपोली की लड़ाई के लिए जाते समय उनकी मृत्यु सेप्टिसेमिया एक बीमारी है उसकी वजह से 23 अप्रैल 1915 को जो है रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई। अब आगे देखेंगे दोस्तों, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हु इज नोन एज अ वार पोएट। वार पोएट किसे कहा जाता है? तो वार पोएट कहा जाता है आपको रूपर्ट ब्रूक को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, देन रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हु इज रिमेम्बर्ड एज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के कवि के रूप में किसे याद किया जाता है? तो वाल्टर डिलामेयर को, एन एपिताफ जिन्होंने लिखा है। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बुक को प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। ये देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे। एक पेट्रियोटिक पोएम है द सोल्जर। सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, खुद भी सैनिक थे और उन्होंने जो है क्या किए थे, मोटिवेट किए थे सैनिकों को ताकि वो अपने देश के लिए लड़े, है ना। मोटिवेट, इंस्पायर किए थे इस पोएम के माध्यम से। और कह सकते हैं कि यह जो पोएम है, इस पोएम में बुक जो है प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाले युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है और ये युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे वॉल्ट व्हिटमैन जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, उन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है, लोगों के कवि के रूप में जाने जाते हैं, है ना। जैसे जॉन डॉन को जो है मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा था। अगला जो है देखेंगे, हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स on 5 war sonnets of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। तो आप देख सकते हैं उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है। 5 वार सोनेट्स इन्होंने लिखा है और वो शानदार वार सोनेट्स इन्होंने लिखा है, शानदार युद्ध कविताएं इन्होंने लिखा है, जिसमें से द सोल्जर निसंदेह सबसे अच्छी और सबसे अधिक संकलित है। ये जो सबसे अच्छी, इनके 5 सोनेट, वार सोनेट में से सबसे शानदार सोनेट जो है वो है आपका कौन? द सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों ये एक देशभक्ति कविता है। इसमें ये बताया गया है कैसे अपने देश के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। कभी कहते हैं कि
जो है कवि जो है उसी इंग्लैंड के मिट्टी से बने हुए, उसी इंग्लैंड की हवा वो ले रहे हैं, उसी इंग्लैंड की सड़क पर वो चलते हैं। सारा कुछ उन्हें इंग्लैंड ने दिया है, अर्थात वो इंग्लैंड के कर्जदार हैं। और वो कहते हैं कि उनके शरीर का कण कण जो है, जो भी पार्टिकल है, सेल है, वो सब जो है इस इंग्लैंड की धरती ने दिया है। तो इस प्रकार से वो जो है अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने इस पोएम सोनेट के माध्यम से सैनिकों को, क्योंकि ये खुद भी सैनिक थे और लड़ते वक्त ही इनकी मृत्यु हुई थी। जब ये लड़ाई पर जा रहे थे तो इसी समय सेप्टिसेमिया की वजह से 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।